इस वीडियो में आज हम कंप्लेंट्स अपने नेवियन सॉफ्टवेयर और गूगल शीट्स में कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कंप्लेंट्स हमारे पास आती कैसे हैं। कंप्लेंट्स हमारे पास पार्टी के थ्रू भी आ सकती है, सेल्स स्टाफ के थ्रू भी आ सकती है, लेकिन जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो सारी आएंगी सीआरएम के थ्रू। वही हमें मेल करती हैं। अगर उनके पास व्हाट्सअप है तो वो व्हाट्सअप करेंगी या व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट लेके हमें मेल करेंगी। जो भी होगी वो रिटर्न में होगी। हम कोई भी कंप्लेंट 100% रिटर्न में ही एक्सेप्ट करते हैं। वर्बल कंप्लेंट्स हमको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कंप्लेंट्स कैसे कैसे आ सकती हैं एक बार वो भी हम जान लें। कंप्लेंट्स कई तरह की हो सकती हैं। क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकती है, क्वांटिटी से भी रिलेटेड हो सकती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकती है, रेट से रिलेटेड हो सकती है। कंप्लेंट्स मतलब कोई भी इशू जो पार्टी आफ्टर सेल्स जो इशू उठा रहे हैं उसको हम कंप्लेंट्स के थ्रू जनरेट करके उसको सॉल्व करते हैं। क्वालिटी में कोई भी हो सकती है, बीएफ, जीएसएम, मॉइस्चर, कॉप, साइज की भी कंप्लेंट हो सकती है, ओवर साइज, अंडर साइज हो सकती है, फेड शॉट की कंप्लेंट होती है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी की भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की भी कंप्लेंट होती है, एक्स्ट्रा फ्रेट चला गया या रीलों में कट है या रीलें गीली प्राप्त हुई हैं। रेट में भी हो सकता है, कोई रेट डिफरेंस है, गलत रेट लग गया। तो वो कंप्लेंट्स कई तरह की भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई भी कंप्लेंट आती है मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी, उसको हम अपने नेविजन सॉफ्टवेयर में पहले जनरेट करते हैं, उसको एक नंबर देते हैं। नेविजन में एक ये न्यू का बटन है, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो होगा। ये एक एक्चुअली ब्लैंक कंप्लेंट है, मैं इसी में आपको समझाता हूँ। ऐसी वीडियो एक ऐसी एक क्या नाम है, एक शीट खुल के आ जाएगी। न्यू दबाते ही ये भी आ जाएगा। फिर इसमें आप देख रहे हो ये एक नंबर है, ये ऑटोमेटिक जनरेट, जैसे आप एंटर मारोगे ये ऑटोमेटिक नंबर जनरेट हो जाएगा। एंटर मारा तो यहाँ पे 192 है। इसके बाद अगर हम न्यू की कोई शीट खोलेंगे, एंटर दबाएंगे तो 193 लेगा। डेट 100% करंट डेट में ही हम कंप्लेंट जनरेट करते हैं। डेट डालेंगे। कंप्लेंट फ्रॉम, अब ये कंप्लेंट किससे आई है? कस्टमर से आई है, सप्लायर से आई है, ट्रांसपोर्टर से आई है, या हम ही कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे में क्या होता है कि जैसे कि कस्टमर्स में तो कोई भी हो सकती है, क्वालिटी से, क्वांटिटी से, किसी से रिलेटेड। सप्लायर की कंप्लेंट क्या होती है? जनरली वेंडर, सप्लायर हमारे वेंडर्स हुए, उनकी कंप्लेंट मतलब बहुत कमी होती है। अगर आती भी है तो ये होता है कि जैसे मान मान लीजिए कि उन्होंने एक्स मिल का रेट था जिसमें फ्रेट लगना था, बिल में फ्रेट नहीं लगाया, वो फ्रेट लगाना भूल गए, तो उसके लिए वो हमें वो एक डेबिट नोट इशू करते हैं, जिसका उसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट के थ्रू ही उनको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ट्रांसपोर्टर की का कंप्लेंट हो सकती है, फ्रेट नहीं मिला, ठीक है जी, या फ्रेट पार्टी ने नहीं दिया, या अनलोडिंग में कोई इशू आ रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टर, जनरली ट्रांसपोर्टर से कंप्लेंट बहुत ही कम आती है। आपने जैसे मान लो कंप्लेंट फ्रॉम कस्टमर यहाँ पे डाला, उसके बाद आप एंटर मारोगे तो वो पूछेगा कस्टमर फॉर्म नंबर। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम डालना है। जैसे मान लो मैं लेता हूँ एक पार्टी हमारी रिद्धि। अब यहाँ पे रिद्धि तीन तरह हमारे पास, रिद्धि बद्दी में भी आ रही है, एक रिद्धि है रिया पैकर्स है, इंदौर में भी है। हमने जैसे बद्दी वाली हमारी पार्टी रिद्धि पैकेजेस, हमने एंटर मारा, वो ऑटोमेटिक पार्टी का नाम उठाएगी, कस्टमर आईडी उठा देगी, हमें उसमें कुछ नहीं करना। कंप्लेंट पास पार्टी किस लिए कर रही है? सप्लायर को, जन 90% सप्लायर को करती है। अस में हमारे में तब आएगा जब हम कोई रेट डिफरेंस हो या फ्रेट से रिलेटेड इशू हो, या एक्स्ट्रा फ्रेट लग गया है, या फ्रेट पार्टी ने दे दिया, ट्रांसपोर्टर को नहीं देना था फ्रेट, उसने गलती से दे दिया, तब अस में आएगा। और या फिर रेट का है, कुछ रेट गलत लग गए हों, तो रेट डिफरेंस की जनरली 90% रेट डिफरेंस कंप्लेंट में ही अस में ही आता है। तो वो क्योंकि कंप्लेंट हमें कर रहा है, उसमें ना मिल का कोई लेना देना है, ना ट्रांसपोर्टर का लेना देना है। सपोज लेता हूँ मैं 90% केसेस में सप्लायर से रिलेटेड आती है, रेट डिफरेंस होती नहीं है हमारे, क्योंकि एसओपीओ हमारे सारे डिफाइंड रहते हैं, रेट ऑलरेडी सेपरेटेड में रहते हैं, तो जनरली उसमें हमारे पास एक आध परसेंट की इश्यूज आते हैं, वैसे आते नहीं है। सप्लायर जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ सप्लायर किस मिल को, किस वेंडर को हम कंप्लेंट कर रहे हैं। जैसे हम सपोज मैंने ले लिया हमारी एक मिल है गंगोत्री, मैंने नाम डाला, गंगोत्री आ गई, मैंने एंटर मारा, ऑटोमेटिक ये कस्टमर वेंडर का भी, सप्लायर का भी नंबर ले लेगा, नाम उठा लेगा,
उसके बाद मोड ऑफ कंप्लेंट। मोड ऑफ कंप्लेंट में कैसे आए, ईमेल बाय पार्टी, पार्टी ने भेजा, सेल्स स्टाफ ने भेजा, एसएमएस है। वर्बल कुछ होता नहीं, वर्बल मींस हम अब उसको ले लें सीआरएम के थ्रू, वर्बल कुछ होता नहीं, वो भी अब सीआरएम भी नहीं, सीआरएम मुझे वर्बली कोई किसी को कंप्लेंट नहीं करेंगे, सीआरएम ने कोई कंप्लेंट करनी है वो ईमेल ही करेंगे, चाहे पार्टी की मेल आई उसको फॉरवर्ड करेंगे, सेल्स स्टाफ की मेल आई उसको फॉरवर्ड करेंगे, व्हाट्सएप आया तो उसको फॉरवर्ड करेंगे। मैं लेके चलता हूँ ईमेल बाय पार्टी सपोज लेके चलता हूँ, आपने ले लिया। प्रायोरिटी कैसी है, नॉर्मल है, लो है, अर्जेंट है। कुछ कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए, तुरंत के तुरंत अभी एक्शन चाहिए, तो उसमें हम अर्जेंट लेते हैं। नॉर्मल ठीक है, कंप्लेंट है, इशू है, एक दो दिन में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लो बहुत ही लो, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा हमें मतलब एकदम इमीडिएट उसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, अभी कोई अफरा तफरी की तो नहीं है। अर्जेंट लेकिन वो कंप्लेंट होती है जैसे आप लेके चलो कोई कट की रील आ गई, वेट गीला माल प्राप्त हो गया, तो उसमें हमें तुरंत इंश्योरेंस सर्वे कराना है, कुछ भी कराना है, तो वो अर्जेंट में आएगा, तुरंत है। उसके बाद मैंने अभी नॉर्मल ले ली। उसके बाद अब आपने यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे इस शीट में आके लेफ्ट क्लिक करके आपको डिलीट का एक बार बटन दबा के यस करके, उसके बाद आप टाइप ऑफ इनवॉइस में आके सेल्स का उठाओगे, क्योंकि हमें पार्टी की कंप्लेंट सेल्स में आएगा, सेल्स में। फिर आपने उसकी इनवॉइस नंबर उठानी है, इनवॉइस नंबर आपको कंप्लेंट किस बिल के अगेंस्ट आई है वो आपको आएगा वहां से। अब आपने देख लिया किस बिल के अगेंस्ट है, सपोज मैं लेता हूँ ये बिल है, मान लीजिए 15,000, कोई भी बिल ले लो आप, फॉर एग्जांपल ले लो, मैं चलो यही ले लेता हूँ। ये जैसे मैंने बिल इनवॉइस नंबर डाला, एंटर बटन दूंगा, इनवॉइस की डेट अपने आप उठा लेगा, सेल्स पर्सन उठा लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है बिल का इनवॉइस नंबर, कंप्लेंट इशू कैटेगरी, किस चीज की कंप्लेंट। अब आपको जैसे ये देखना है कि बिलिंग से रिलेटेड कंप्लेंट है, डिस्पैच से रिलेटेड कंप्लेंट है, डिस्पैच इश्यूज हैं, कोई अदर है, या फिर पेमेंट से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है, साइज से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड आपको। मान लो मैंने लेता है क्वालिटी इशू, मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल। अब क्वालिटी इशू में भी कई तरह के हो सकते हैं, बीएफ और ज्वाइंट है, फिर वो आपको देखना है कि किस के लिए कंप्लेंट आई है, बीएफ की कंप्लेंट आई है, जीएसएम की आई है, ज्वाइंट की आई है, मॉइस्चर की आई है, आपने उसके करस्पॉन्डेंस वही चीज उठानी। मान लो मैंने बीएफ लिया, बीएफ इश्यूज आ गया। अब कुछ कंप्लेंट जैसे वेट शॉर्ट होती हैं उसमें, या कट हो, वेट शॉर्ट और कट उसमें, या फ्रेट उसमें, तो आपको अप्रोक्स लॉस अमाउंट मिल ही जाएगा। क्यों, वेट शॉर्ट आपके पास डिफाइंड है, कितना किलो वेट शॉर्ट आया, कितना किलो वेट शॉर्ट आया, आप उसको आपने रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट डाल दी। ये जो अमाउंट, ये जो अप्रोक्स लॉस अमाउंट डलता है, ये पार्टी का अमाउंट नहीं डल रहा, ये हम वेंडर अपने सप्लायर को अमाउंट डाल रहे हैं कि इतने का लॉस है पार्टी को, इतना लॉस है, चाहे वो वेट शॉर्ट से हो, चाहे कट से हो, चाहे किसी चीज से हो, जिसकी वैल्यू, जिसकी अमाउंट हमें तुरंत मिल सकती है कैलकुलेशन करके, उसका अमाउंट यहाँ पे आएगा। कैलकुलेशन नीचे होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगा। रिमार्क्स में डाल दिया, मान लो अभी तो मैंने क्वालिटी लिया है, मान लो लो बीएफ है, मैंने यहाँ पे डाल दिया लो बीएफ। अब अगर मान लो वेट शॉर्ट है, तो वेट शॉर्ट में हम जाएंगे यहाँ पे वो क्वांटिटी, क्योंकि वेट क्वांटिटी से रिलेटेड क्वांटिटी इशू डालूंगा। अब यहाँ पे क्या है, वेट शॉर्ट है, शॉर्ट एंड एक्सेस मटेरियल भी हो सकता है। रील वाइज कभी कभी क्या होता है, पैकिंग स्लिप में कुछ और वजन लिखा होता है और रील में वजन एक्चुअल कुछ और होता है। साइज में भी हो सकता है, साइज ऊपर नीचे बड़ा साइज हो सकता है, उसमें क्या वेस्टेज आएगी वो तुरंत निकल जाता है। वेट शॉर्ट मानो मैंने लिया, उसने लिखा 90, मैंने 91 किलो शॉर्ट है, मैंने यहाँ पे रिमार्क्स में लिख दिया कि कंप्लेंट है क्या, वेट शॉर्ट है तो कितना है, साइज में अगर डिफरेंस है तो क्या साइज डिफरेंस है, वो यहाँ पे लिखना है, अमाउंट। उसके बाद आपने नीचे आना है, उसके बाद टू बी अटेंडेड को यस करेंगे। जब आप यस करोगे तभी यहाँ पे तुरंत नीचे दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं, सेटलमेंट विद रिजॉल्वर, सेटलमेंट विद कंप्लेनर। उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है, अगर वेट शॉर्ट है तो आपने कि पहला वजन डालोगे इनवॉइस का, मान लो मैंने डाला 25,425, ये है जो हमने बिल किया है। और उसके बाद आएगा कांटे का वजन, मान लो कांटे का वजन आता है 25,390, फिर जो डिफरेंस आएगा यहाँ डिफरेंस लिख के वही डिफरेंस आपका यहाँ भी मेंशन होगा। अभी तो मैंने एक रैंडम 91 लिख दिया था, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वेट शॉर्ट का वो आप वहां, उसी के बेसिस में कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी, मान लो मैं लेके चलता हूँ, इसका आता है 81 किलो शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल। अब 81 किलो शॉर्ट का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम 81 लेंगे इनटू में जो पार्ट
हमने मिल को जब पीओ डाला था उसमें एक बेसिक दो रेट होते हैं, एक तो हमारा सेटल रेट होता है, एक होता है इनवॉइस रेट। हम जो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे वो सेटल रेट से करेंगे। बिलिंग रेट कुछ भी हो सकता है। हमने 25 रुपए का सेटल रेट है, हम 25.5 की बिलिंग कर सकते हैं, 26 की करा सकते हैं, उसका अलग से क्रेडिट नोट डेबिट नोट में वो अकाउंटिंग होती है। लेकिन जो हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे वो सेटल रेट से। मान लो सेटल रेट है 25 रुपए, 25 रुपए से हमने इसको करके, अब जो भी इसका 81 इंटू 25 मान लो आता है 2025। अगर तो ये मिल एफ ओ आर में मीन्स इसी 25 रुपए में भाड़ा इंक्लूडेड है, तब तो प्लस जीएसटी लगा के सीधे वैल्यू निकाल देंगे। इन केस ये मिल एक्स मिल में है और इसका जो फ्रेट है वो बिल में ऐड है, मिल के बिल में, तो हम फ्रेट का भी अमाउंट निकालेंगे। क्यों? इतना वजन हमारे पास 81 किलो अगर कम पहुंचा है तो उतने का भाड़ा भी तो हम कम देंगे ना। तो हम फ्रेट कैसे निकालते हैं? जो उसका फ्रेट है, मान लो 1 रुपए में गाड़ी है, 1 रुपए 5 पैसे में गाड़ी है, तो 1 रुपए 5 पैसे इंटू 81, तो ये आ जाएगा 85.05 और प्लस फिर इसके बाद जीएसटी। फिर मान लो अगर अमाउंट आता है, जो भी मान लो अमाउंट आता है, मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, अमाउंट आता है 2158, तो ये जो 2158 होगा ना वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मिल का अमाउंट है। ये हम कंप्लेंट किसको डालने हैं? मिल को डालने हैं, या टू टू आपने यहाँ पे देखा होगा ना, कंप्लेंट टू, जिसको हम डाल रहे हैं, सप्लायर को डाल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को डाल रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भैया इतने का लॉस है, तो ये 2158 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे वर्किंग की, पार्टी का कितनी वर्किंग है, पार्टी की वर्किंग कितनी, मिल की तो वर्किंग हमने यहाँ पे कर ली, इसको तो हम यहीं से कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। ये मिल की वर्किंग है, 2158 हो गया। हमें क्या इशू करना है? क्रेडिट नोट, यस। और मिल को क्या जाएगा? डेबिट नोट। मिल को डेबिट नोट हो जाएगा तभी तो वो हमें क्रेडिट नोट देगा। डेबिट नोट डालेंगे, लेकिन अभी हमारी पार्टी की वर्किंग अभी नहीं है। पार्टी की वर्किंग क्या है? हम पार्टी के जैसे 81 रुपीज है, 81 किलो शॉट है, पार्टी का सेल रेट आपको देखना है। सेल रेट मान लो पार्टी को हमने माल बेचा है 25.75, सब कुछ मिला के, तो इसकी वर्किंग हो जाएगी 81 इंटू 25, मान लो आता है 2525 प्लस जीएसटी। इसकी आ गया मान लो करीब करीब मैं लेके चलता हूँ 2700, यस। और पार्टी को क्या देंगे हम? क्रेडिट नोट। तो ये है, पार्टी के नाम पे क्रेडिट नोट इशू होगा, मिल के नाम पे डेबिट नोट इशू होगा। ये रेट हुआ जो हमने उसको बेचा, सेल रेट। और ये रेट क्या हुआ? मिल का सेटल रेट, परचेज रेट, बिलिंग रेट नहीं, परचेज रेट। तो यहां तक हमारी कंप्लेंट लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद हम जैसे ओके दबाएंगे तो सारा इसमें शीट में सेव हो जाएगा। उसके बाद सपोज हमने मान लो ओके कर दिया, अब ये 192 कंप्लेंट आ गई। आप यहाँ पे इसको ऊपर ले आओ, 192 कंप्लेंट हमने, देखो यहाँ पे डेट नहीं उठाया ना तो ये दिखाएगा, तो आपने यहाँ पे डेट उठानी आज की 13। अब ये सीक्वेंस में आ जाएगा, देखो 192 आ गया, 191, 192। अब हमने क्या करना है? इसको सेव करना है कहाँ? अपने गूगल ड्राइव में। तो हम यहाँ पे लेंगे इसको, कंप्लेंट शीट, दोनों चीज सेव होती है। कंप्लेंट शीट कौन सी होती है? हमारी वर्किंग। कंप्लेंट शीट सप्लायर होती है जो हमने मिल में भेजना है। कंप्लेंट शीट को लिया हमने, इसकी पीडीएफ बनाई, अब हमने कहाँ सेव करना है? सेव का बटन दबाएंगे, अब वो पूछ रहा कहाँ, तो हम इसको सेव करते हैं गूगल ड्राइव में। अब गूगल ड्राइव में आप क्लिक करोगे, माई ड्राइव में जाएगा, आपको जहाँ सेव करना है, आपने जो भी फोल्डर बनाया है कंप्लेंट से रिलेटेड, वहां जाके इसको आप सेव कर दोगे। इसका नाम चेंज करोगे, इसका नाम आप चेंज करो 00000192, कुछ भी इसका नाम डालोगे, जो भी इसका कंप्लेंट नंबर है वो डालोगे, जहां भी जिस फोल्डर में आपको सेव करना है आपको सेव कर सकते हो। उसके बाद ये आ गया कंप्लेंट शीट सप्लायर। इसमें हमने क्या करना है? वही सेम पीडीएफ करना है, सेव करना है यहाँ पे CG, क्योंकि इसका नंबर है CG-00192। इसको उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहां हमने पहला वाला कंप्लेंट शीट वाला सब सेव किया था, यहाँ इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम इसकी जितनी भी सपोर्टिंग हमारी मेल में आती है उसको डाउनलोड करके उसी फोल्डर में सेव करना है। क्यों? अगर हमने वेट शॉर्ट की कंप्लेंट मेल में भेजनी है तो इसके कंप्लेंट में हम वेट शॉर्ट की कंप्लेंट में, या हम मिल में क्या भेजते हैं? कंप्लेंट शीट सप्लायर। इसकी जो पीडीएफ बनाई है वो मिल में जाएगी, ये कभी नहीं जाएगी। ये पार्टी की वर्किंग के लिए, हमारी वर्किंग के लिए। ये हमने मिल के लिए बनाया है कि लॉस कैलकुलेशन या क्या कंप्लेंट है, जो भी इंटीमेशन है वो कंप्लेंट शीट सप्लायर को भेजनी है।
इसकी जो हमने पीडीएफ बनाई है प्लस इसके सपोर्टिंग्स। वेट शॉट है तो कांटा स्लिप जाएगी, कट है तो रील की कट की फोटो, साथ में ड्राइवर की रिसीविंग भी जाएगी उसमें। वेट रील्स है तो रील की फोटो जाएगी, ड्राइवर की रिसीविंग जाएगी। और अगर क्वालिटी से रिलेटेड है, बीएफ है, जीएसएम है, तो फिर आपने बीएफ की रिपोर्ट जो पार्टी ने आपको भेजी है, जीएसएम की रिपोर्ट जो पार्टी ने भेजी है, मॉइस्चर की रिपोर्ट जो भी पार्टी ने आपको कंप्लेंट करके आपसे एक सपोर्टिंग भेजी है कि मैंने ये रिपोर्ट निकाली है, हमें ये माल में दिक्कत आ रही है, वो रिपोर्ट साथ में जाएगी सपोर्टिंग। ताकि मिल को कैसे पता चलेगा कि वेट शॉट, अगर कांटा स्लिप नहीं भेजोगे तो वेट शॉट है, या आप कोई चीज कट की ड्राइवर की रिसीविंग नहीं भेजोगे तो उसको ऐसे पता चलेगा कितना लॉस है, कितनी की रिसीविंग है, क्या है। वो फिर हमने इसको वहां से फोल्डर से मेल कर देनी है अपनी मेल आईडी से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, ये तो हमारे नेविजन में कंप्लेंट लॉन्च हो गई और मिल में चली गई, मेल चली गई। अब इसके आगे की वर्किंग क्या है? इसके आगे की वर्किंग क्या है, हमने यहाँ से इसको एक्सेल में जनरेट करना है। एक्सेल ले लिया मैंने इसका। उसके बाद अब हमने 192 है, 191 तक तो हमारे आज हमने 192 बनाई, इसको हमने सिलेक्ट करना है कहाँ तक, डिटेल डिस्क्रिप्शन 2 तक। इसको कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद हमारी ये गूगल शीट है, 192 पे आप आओगे, 191 191 भी कॉपी करनी है। मैं 191 पहले कॉपी कर लेता हूँ। 191 हमने कॉपी किया, 191 भी आज ही बनी है। हमने 191 कॉपी किया, कंट्रोल सी। हम गए अपनी गूगल शीट में, 191 पे कॉपी किया। उसके बाद हमारे पास 192 भी थी, 192 भी कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब हमारी दोनों कंप्लेंट आ गई ना। तो अब यहाँ पे किस डेट में कंप्लेंट आई, मैंने डाला थी आज ही कंप्लेंट आई है, मैंने आज ही लॉन्च करी। फिर इसको हमने सेट कर देना है यहाँ तक। आप इसको सेट कर सकते हो बॉक्स में, अपने हिसाब से सारी सेटिंग कर दो ताकि वो बॉक्स के अंदर एक साइमल्टेनियस आ जाए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आता है कंप्लेंट शीट अटैचमेंट। जो आपने गूगल शीट में कंप्लेंट के अंदर फोल्डर सेव करे होंगे ना, वो आपने उठाना है यहाँ से। आप माई ड्राइव में गए, कंप्लेंट मैंने अभी हमने सारी कंप्लेंट्स 23-24 वाली इसमें कर रखी है, सारी सीक्वेंस में आ रही है। 191 आया, इसको आप ओपन करोगे, इसको आप देखोगे सारी सपोर्टिंग भी है। और दो ये सारी सपोर्टिंग की जो फोटो आई है, और ये सीजी ये सप्लायर वाला हो गया, ये हमारी वर्किंग हो गई। तो हमने इसको क्या किया, इसका यहाँ से हमने इसका लिंक उठाना है, ये कंट्रोल सी कॉपी करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके इसको ये अलग इंसर्ट लिंक, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करोगे और कंप्लेंट नंबर लिखोगे 191 और इसको अप्लाई कर दो। अब देखो ये लिंक खुल गया। कोई भी इस शीट को, जो भी इस शीट्स को ऑपरेट कर रहे होंगे, जो जिसको भी शेड होगी, वो अगर यहाँ से तो सारी चीजें एक्सप्लेनेटरी होती है, अगर कुछ देखना चाहे इस पे लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा सीधे उसी में चला जाएगा, उसको तो सारी चीजें दिख जाएंगी। कोई फोटो है, कोई सपोर्टिंग है, कोई सारी चीजें। उसके बाद क्योंकि ये कंप्लेंट जो हमने बनाई थी ये कोर पाइप डैमेज की है, तो अभी इसमें एकदम से सॉल्व हो नहीं सकता, तो यहाँ पे अमाउंट होगा नहीं। अभी इसमें मिल से बंदा जाएगा, उसका फॉलोअप होगा, फिर उसमें सेटलमेंट होगी। लेकिन वेट शॉट और कट की जिसमें अमाउंट मैंने आपका तुरंत होता है, जैसे ये वेट शॉट की कंप्लेंट जो हमने अभी बनाई, यहाँ भी हम वही सेम प्रोसीजर लिंक करेंगे और अमाउंट डालेंगे। अमाउंट कैसे डालते हैं, बेसिक अमाउंट क्या हो गया, जो हमने जितना वेट शॉट था इंटू सेटल डेट, ये बेसिक अमाउंट हो गया। तो ये बेसिक अमाउंट जैसे हम डालेंगे, मान लो 2025। उसके बाद फ्रेट हमारा था 85.05, फिर टैप करेंगे। इंश्योरेंस अगर है तो देख, नहीं तो ये टोटल अमाउंट ऑफ पीडीएन, ये पीडीएन अमाउंट अपने आप जनरेट कर देगा, हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये मिल को परफॉर्मर डेबिट नोट जाएगा, परफॉर्मर डेबिट नोट के अगेंस्ट फिर वो मिल हमें क्रेडिट नोट देती है, और हम इसको फिर यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये अमाउंट डालने के बाद आपको अप्रूवल लेनी है सीएमडी सर से। इसके लिए आप अभी हमारे जो ईए हैं उनको हम भेजते हैं अप्रूवल के लिए, और उनमें ये भी मेंशन करना पड़ता है कि कितना डिफरेंस है, कितना लॉस है पीडीएन और सीएन में। उसके बाद जैसे ही अभी ये ब्लैक है, जैसे ये सीएमडी अप्रूवल फॉर पीडीएन पेंडिंग है, जैसे वो उसको अप्रूव करेंगे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास राइट्स नहीं, जैसे वो अप्रूवल करेंगे तो ये अप्रूव्ड इस तरह से आ जाएगा।
डेट टाइम स्टैंप आ जाएगा कि कब उन्होंने अप्रूव किया। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद पीडीएफ जनरेट होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। यहाँ पे आके आपका काम अभी खत्म हो जाता है, फिर पीडीएन वहां पे आएगा, वो पीडीएन इसका जनरेट करेंगे, उसका नंबर सारी चीज अमाउंट डाल के वो मिल में भेज देंगे पीडीएन। फिर फॉलो होता है उसका क्रेडिट नोट का, वो फॉलो हम भी करते हैं और उधर से भी होता है, लेकिन कंप्लेंट्स का सारा फॉलो इधर हम ही, जो कंप्लेंट बना रहा है वही इसका फॉलो कर रहा है। मिल से जैसे इसका क्रेडिट नोट आ गया, मिल से इस अमाउंट का क्रेडिट नोट आ गया, तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, ये वेंडर क्रेडिट नोट अटैचमेंट करते हैं और अमाउंट हम ये देखते हैं जितने का हमने पीडीएन बनाया उतने का ही आया, कि उसमें डिफरेंस है, उतने का आया कोई दिक्कत नहीं है, वो अमाउंट डालेंगे, अटैचमेंट करेंगे और कंप्लेंट यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे कि भैया मिल का पार्ट क्लियर हो गया। अब सेम पीसीएन का, पीसीएन मीन्स हमने जो पार्टी को परफॉर्मा क्रेडिट नोट देना है, हम पार्टी का अमाउंट डाल देते हैं कि इतना लॉस आया, पार्टी का रेट डाल के, सेल रेट डाल के, और उसके बाद जब पार्टी से क्रेडिट नोट आता है या पार्टी की स्टेटमेंट होता है या पार्टी हमसे मांगती है कि भैया मेरा वेट शॉर्ट था, मेरा कट की कंप्लेंट थी, मेरे वेट ड्रिल की कंप्लेंट थी, मेरे बीएफ की, मेरे क्वालिटी कंप्लेंट जो सेटल हो गई थी उसका मुझे क्रेडिट नोट चाहिए, फिर हमें सीआरएम वाया मेल हमें या तो इसी शीट्स के थ्रू या मेल के थ्रू हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि पार्टी रिक्वायर, पार्टी को क्रेडिट नोट चाहिए इस कंप्लेंट के अगेंस्ट, नंबर के अगेंस्ट। हम फिर उसको यहाँ से कंप्लेंट से ही हम उसको कमेंट डालेंगे, यहाँ से आप कमेंट भी डाल सकते हो, आपने कमेंट डाला, उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे मान लो बिलिंग वाले को देना है, किसका क्रेडिट नोट देना है, आप यहाँ पे बिलिंग वाले को कर सकते हो, मैनेजर को कर सकते हो, सीआरएम को, किसी को भी कर सकते हो कि आप इसका क्रेडिट नोट इशू करो। दूसरी चीज है कि एक बार जब सीएमडी से अप्रूवल आ जाती है तो उसके बाद हम भेजते हैं सीआरएम डॉट अकाउंट, सीआरएम को भेजते हैं इसको अप्रूवल के लिए। अभी नेविजन में सीआरएम है वो नेविजन में भी अप्रूव कर रहा है, जब तक नेविजन में अप्रूवल नहीं मिलेगी तो जो पीडीएन बनेगा, पीडीएन तो बन जाएगा लेकिन उसमें कंप्लेंट नंबर नहीं उठेगा। कल को ट्रैकिंग में दिक्कत आ सकती है कि ये पीडीएन किसके अगेंस्ट है, कि ये रेट डिफरेंस है, ये किसी कंप्लेंट के अगेंस्ट था। तो अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, अप्रूव होने के बाद ही फिर वो पीडीएन बनता है। उसके बाद पीसीएन और सीएन यही है, इसके बाद फिर आपका क्रेडिट नोट बनता है और क्रेडिट नोट बनते ही फिर ये कंप्लेंट पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है। तो एज ऑन नाउ की कंप्लेंट्स में यही है कि पहले हमने उसको नेविजन में जनरेट करना है, उसको मिल में मेल करना है और फिर उसकी एक शीट को एक्सेल में कन्वर्ट करके गूगल शीट में डाल के अप्रूवल सारी यहाँ से होंगी, वर्किंग जो होगी अमाउंट की वो यहाँ पे होंगी, जो भी पीरियड बनेगा वो यहाँ से बनेगा, जो भी सीएन बनेगा वो गूगल शीट से बनेगा। नेविजन सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए है, वर्किंग के लिए हमारी गूगल शीट्स है। जो भी अप्रूवल आनी है एमडी सीएमडी या किसी की भी अप्रूवल आनी है वो इसी शीट्स में आएंगी, गूगल शीट में सारे अप्रूवल आएंगे। फिर आप भी आगे जाके क्रेडिट नोट की अप्रूवल हम ही देंगे कि यहाँ से आपने कमेंट डाल दिया, किसी को भी कमेंट डालना है आपने कि इसके अप्रूवल करो, इसकी ये करो, इसमें आपने नेविजन में आपने अप्रूवल देनी, तो वो हम कमेंट्स डाल सकते हैं। तो अभी तक तो कंप्लेंट में इतना ही है, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।